अब भगवान ने पक्का निश्चय किया कि ये यमुना जी का पुलिन तो हमारी लीला स्थली है, हमको बार बार गैया चराने आना है, लीला करना है। और काली हमारे वृंदावन धाम को, यमुना जी के हृदय को अपने तीक्ष्ण विष के प्रभाव से दूषित कर रहा है। तो क्यों ना हम इस यमुना जी का विशुद्धिकरण करें, यमुना जी को विषमुक्त करें। ऐसा विचार उन्होंने किया और ऐसा विचार करके काली नाग को यमुना से बाहर निकाल करके यमुना जी को शुद्ध करने का संकल्प भगवान ने किया। उस काल में केवल एक स्थल विशेष था जो अत्यंत दूषित हो रहा था, विषैला हो रहा था, काली हृदय। उसी जगह में प्रदूषण रूपी कालिया नाग रहता था। पर आज तो लोगों ने ऐसी, शासकों ने ऐसी दुर्दशा यमुना जी की कर दी है कि हमको कहते लज्जा भी आ रही है और बड़ी पीड़ा हो रही है। हथनी वैराज, हथनी कुंड, जहाँ यमुना जी का बड़ा बांध है दिल्ली के ऊपर, हरियाणा तरफ, हथनी कुंड, वहाँ टोटल यमुना जी का पानी रोक दिया जाता है। पूरा पूरा का पूरा यमुना जी का पानी रोक दिया जाता है। हरियाणा, पंजाब, ये सब पी जाते पानी, सिंचाई में चला जाता है। 3 प्रांतों में बंटता है यमुना जी का पानी। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हथनी कुंड वाला पानी राजस्थान में भी पहुंचने वाला, झुंझुनू तक पहुंचने वाला है, राजस्थान में भी पहुंचने वाला है। पर जिस ब्रज की पहचान श्री यमुना जी हैं, उस ब्रज में यमुना जी का एक बूंद पानी नहीं है। आप कभी हो तो वहां जाकर देखना, हथनी कुंड पर निकात पानी चलता है, वो आगे चल के सूख जाता है और कई किलोमीटरों तक सूखा पड़ा रहता है, एक बूंद पानी नहीं, एक बूंद पानी। खेती होती है, बच्चे खेल कूद करते हैं, फिर किनारे के शहरों का, शीवर का गंदा पानी, फैक्ट्रियों का दूषित विषाक्त जल उसमें छोड़ा जाता है और इकट्ठा होते होते दिल्ली तक। दिल्ली में और भारी दुर्दशा होती है। वहाँ से चलते चलते ब्रज में आते आते ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम आपको वर्णन नहीं कर सकते। कई बार इतनी दुर्गंध होती है कि आप खड़े नहीं रह सकते वहाँ। आचमन करने की बात तो बहुत दूर है। श्रद्धा पूर्वक एक अंजलि जल लेते हैं, इतना हाथ में जल लेते हैं हथेली में, हजारों कीड़े जल में आ जाते हैं। इतना विष बढ़ जाता है कि मछलियां मर जाती हैं, कछुए मर जाते हैं, उस विषैले रासायनिक, उस दूषित जल के कारण। आगरा से यमुना जी की स्थिति बिगड़ती ही जाती है। आगरा के बाद फिर चंबल और कई नदियां मिलती हैं तो थोड़ा अच्छा जल हो जाता। प्रयाग में यमुना जी का बड़ा स्वरूप दिखाई पड़ता है। पीड़ा की बात है, मुगल काल में यमुना जी का ऐसा स्वरूप नहीं रहा। अंग्रेजों के काल में भी ऐसा स्वरूप यमुना जी का नहीं रहा। और देश के स्वतंत्र होने के बाद देश ने अपने आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव मना लिया और इसके बाद यमुना जी की स्थिति निरंतर बिगड़ती चली जा रही है। केवल सावन भादों में 1-1.5 महीना यमुना जी का पानी रहता है। कब? जब ऊपर बहुत पानी बरस जाता, बाढ़ हो जाती, ओवरफ्लो हो जाता है,
तब वो धार चलती, बाकी सूखा पड़ा रहता है 8-10 महीने तक। और जो पानी आता है वो केवल नालों का पानी आता है, फैक्ट्रियों का पानी आता है। उसमें भी सुनिए, कोरोना का समय आया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, तो यही यमुना जी का जल इतना शुद्ध हो गया था कि आप पी सकते हो भरपेट, ऐसा हो गया था जल। इस तो सीवर तो बंद नहीं हुए थे, तो सीवरों से दूषित नहीं, कल कारखानों के उस विषैले जल से नदियां अधिक दूषित हो रही हैं। इसलिए भारत सरकार केवल गंगा जमुना जी के नाम से सबको धोखा देना चाहती है तो उसकी इच्छा है। यदि ईमानदारी से काम करना चाहती है तो सबसे पहले नदियों को शुद्ध करने के लिए कार्य करना चाहिए कि जितने कल कारखाने हैं वो नदियों के किनारे से हटा देने चाहिए, उनको दूर ले जाओ। और उनका जो दूषित अंश निकलता है उसको आप कैसे निस्तारण करते हैं, नदियों में जाने से उसको रोकें, आप उसका निस्तारण कीजिए, उसके अनेक विकल्प हो सकते हैं। पहले ये काम करें, फिर जो बड़े बड़े महानगरों के नाले जा रहे हैं उनको रोके, तो थोड़ा पानी भी कम से कम शुद्ध मिलेगा। लेकिन आज यमुना जी में यमुना जी का जल उपलब्ध नहीं हो रहा है। हमारे ब्रज के महान संत परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री रमेश बाबा जी महाराज जो निरंतर प्रयास में लगे हुए, यमुना जी के ब्रज के पर्वतों के गायों के संरक्षण में लगे हुए हैं। आज माताजी गौशाला में 50,000 से ऊपर गोवंश है, बहुत बड़ी सेवा है उनकी। हमारे गोकुल के बल्लभ कुल के आचार्य चरण श्री पंकज बाबा पूरे जोर से कमर कस के इस कार्य में लगे हैं। हमें शायद किसने बताया था कि इस समय शायद सूरत में भी आए हुए हैं कि नहीं आए हुए, सूरत में क्या किसी ने बताया हमको, अनुराग दास ने बताया क्या? तो जो भी हो ऐसे। हाँ, एक बात और सुन लीजिए, अभी प्रयाग में कुंभ है ना, तो सब कारखानों को 1-1.5 महीना के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि ठीक पानी वहां पहुंचे, वहां से कुछ पानी भी छोड़ दिया है। इसका मतलब समझ गए नहीं समझे कि सरकार यह मान रही है कि गंगा जी यमुना जी के दूषित होने का कारण है कल कारखानों का रासायनिक अत्यंत विषैला जो दूषित जल है वो नदियों को अपवित्र बनाने का मूल कारण है। नहीं तो कुंभ के समय क्यों रुकती? सब काम अच्छे अच्छे हो रहे हैं, लाखों करोड़ के हजारों करोड़ के काम हो रहे हैं, होने चाहिए, लेकिन भैया ये गंगा यमुना तो निर्मल और अविरल होनी चाहिए, इसमें प्रयास करना चाहिए। ज्यादा कठिन काम नहीं है। विकास नगर में देहरादून के पास यमुना जी खूब बढ़िया, हम दर्शन करके स्नान करके आए। वहां से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, ज्यादा काम नहीं है। मान लो सरकार नहीं कुछ करना चाहती है तो इतना ही करे कि एक बड़ा पाइपलाइन, जैसे बहुत बड़ी बड़ी पाइपलाइन भीतर से जमीन के अंडरग्राउंड करके ले जाते हैं, ऐसे बड़ी पाइपलाइन वहां से यमुना जी का जल लेके आवे और जहां से ब्रज की सीमा शुरू होती है वहीं कम से कम यमुना जी का जल छोड़ दे तो भी ब्रज में आनंद की बाढ़ आ जाएगी, लहर आ जाएगी। लेकिन बात यह है, एक कहावत है कि गरुड़ जी बहुत तेज उड़ते हैं, उनकी गति बहुत तेज है, और न उड़े तो बहुत तेज उड़ते हैं गरुड़ जी, और न उड़े तो जहां हैं वहीं धरे रह जाएंगे। इसी को संस्कृत में कहते हैं अगच्छन वैनते योपि पदमेकम न गच्छति,
यदि गरुड़ जी न चलें तो एक पग भी नहीं चल सकते, और चींटी चलना आरंभ कर दे तो दूर से दूर तक चली जाती है। सरकार ईमानदारी से कुछ करना चाहेगी तो हो जाएगा। हम वर्तमान प्रधानमंत्री जी के समर्थक हैं, विरोधी नहीं हैं, क्योंकि निश्चित उन्होंने जो काम बड़े पैमाने पर किए हैं और विश्व में जो भारत का गौरव बढ़ाया है, उसके लिए वे निश्चित प्रशंसा के पात्र हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। यूपी की स्थिति, उत्तर प्रदेश की स्थिति बिहार से भी गई बीती हो गई थी। यूपी के नाम से लोग घबराते थे, लेकिन एक अकेले एक महापुरुष ने, एक योगी ने पूरे उत्तर प्रदेश को भारत का सर्वोत्तम प्रदेश बना दिया है। बात बात पर दंगे, बात बात पर झगड़े कोई छू नहीं कर सकता आज उनके समय में। और ये बात आप जान लीजिए, अभी तक न जाने कितने कुंभ प्रयाग में हुए, लेकिन इस बार जैसी कुंभ की तैयारी है ऐसी इसके पहले कभी नहीं हुई। और उसका कारण है कि कम से कम 8-10 बार तो स्वयं योगी जी वहां होके आए हैं, पूरा ध्यान स्वयं दे रहे हैं। और एक समय वह था जब प्रयाग कुंभ में मेला प्रभारी एक मुसलमान मंत्री को मेला का प्रभार दिया गया था। एक समय, वो भी उस समय का भी हमको पता है किसका शासन था और कैसी व्यवस्था थी, उसको भी हमने देखा। लेकिन फिर हम कड़वी बात कहने जा रहे हैं। अच्छा है, लेकिन उन्होंने कहा था कि गंगा जी ने हमको बुलाया। कहा, काशी में जाके कहा गंगा जी ने हमको बुलाया। गंगा जी ईमानदारी से बताओ कितनी शुद्ध हुई? काम हुआ, ये हम नहीं कहते नहीं हुआ हो, घाटों के सौंदर्यकरण का काम हुआ, सब काम हुआ, लेकिन क्या गंगा जी गंदे विषैले कचड़े के पूरी तरह जाने से गंगा जी मुक्त हो पाई क्या? यदि गंगा जी को मोदी जी शुद्ध करना चाहते हैं तो पहले गंगा में मिलने वाली नदियों को शुद्ध करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि गंगा जी शुद्ध करें, यमुना जी के शुद्ध किए बिना गंगा जी शुद्ध हो जाएं, ये संभव नहीं है। यमुना के विशुद्धिकरण से ही गंगा जी का विशुद्धिकरण होगा, सभी नदियों का करना पड़ेगा। और यह इस देश की बहुत बड़ी आवश्यकता है, देश की नहीं, पूरे विराट की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी नदियां ही संपूर्ण प्रकृति पर्यावरण की पोषिका, धारिका, पालिका शक्ति है। नदियां दूषित हो जाएंगी तो आप पर्यावरण पर हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करो तो भी कुछ होने वाला नहीं। आपके शरीर में कोई ब्लॉकेज हो जाता, कोई नस नाड़ी में, तो कहते ना चीरो फाड़ो, बाईपास सर्जरी करो, यूं करो त्यों करो। और ज्यादा ब्लॉकेज हो जाता तो आदमी मर भी जाता, हार्ट फेल हो जाता है। ये विराट पुरुष परमात्मा की नस नाड़ियां हैं गंगा यमुना आदि नदियां, इनको ब्लॉकेज नहीं करना चाहिए। इनको अविरल निर्मल प्रवाह इनका निरंतर बना रहना चाहिए। तो यह कार्य एक तो भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से सदा सर्वदा के लिए विमुक्त हो, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता है हमारी गंगा यमुना आदि नदियां वो प्रदूषण से सर्वथा विमुक्त हों। इन दो चीजों की तो बहुत बड़ी आवश्यकता है। और कम से कम ये दो काम जब तक नहीं करेंगे तब तक सभी अच्छे कार्यों पर उनकी पक्की मुहर नहीं लगेगी। पक्की मुहर तभी लगेगी भले ही चाहे तुम सोने की पटरी बिछा दो और सोने की बुलेट ट्रेन चला दो, यदि गोवध इस भारत की धर्म प्राण धरा पर होता रहा तो आपके किए गए अच्छे अच्छे से सभी कार्य वो नगण्य हैं। आस्तिकों की दृष्टि में, सनातनियों की दृष्टि में, ईमानदारी से जो भारतीय हैं उनकी दृष्टि में। इसलिए भारत की पवित्र धरा को गोवध के कलंक से विमुक्त करना ही चाहिए।
तजिए ताहि कोट बैरी सम जद्यप परम स्नेही। ऐसे लोग भी हैं जो राजनीतिक पार्टियों में हैं, गाय में उनकी बिल्कुल श्रद्धा नहीं है, वो स्वयं गोमांस खाते हैं, और वो पार्टियां, वे लोग जो बहुत हल्ला गुल्ला मचाते हैं, वो यह भी जानते हैं कि ये गो विरोधी हैं, गोमांस खाने वाले हैं, फिर भी राजनीतिक लाभ के लिए उनको छोड़ नहीं पाते हैं। ये जब तक दृढ़ता भीतर से नहीं आएगी, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम जद्यप परम स्नेही, तब तक देश का सुधार संभव नहीं है।